चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंत मेव कथ मवांग मुख वृंत मेव चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंत मेव इसमें जो इया जैसा बना होगा ना, उसको डाली पढ़ते हो इया, वो बिंदी का अनुस्वार होता है ना, उस अनुस्वार वो नीचे आ जाता है, तो ऐसा कथ मवांग मुख वृंतमेव विश्व पतत्य विरला विश्व पतत्य विरला विश्व पतत्य विरला स्वर पुष्प वृष्टि वृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। एक बार फिर से देखें, चित्रम विभो कथ मवांग मुख वृंतमेव विश्व पतत्त विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरेषु मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। चित्रं विभो कथमवां मुख वृंतमेव विश्वपतत्त विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरेषु मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। पूरा पाद चित्रं विभो कथमवां मुख वृंतमेव विश्व पतत्त विरला सुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरेषु मनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। देखें, चित्रम, चित्रम मतलब आश्चर्य की बात है। यहाँ पर जो भगवान के समर्पण में दूसरा प्रातिहार का वर्णन किया है, पुष्प वृष्टि, पुष्पों की जो वर्षा हो रही है, मंदार सुंदर नवेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोध्या। ये जो पुष्प हैं, इन पुष्पों की जो वर्षा हो रही है, हे विभो, हे प्रभु, कथम, कैसे, क्यों, अवांग मुख वृंतम एव, अवांग मुख वृंत, अवांग मुख ऊपर की ओर मुख, वृंत अवांग मुख वृंत, डंठल नीचे की ओर, नीचे की ओर डंठल, जो पुष्प का डंठल होता है वो नीचे की ओर,
और मुख ऊपर की ओर। फूल कैसे गिर रहे हैं? डंठल उनका नीचे है और पुष्प उनका ऊपर है, मुख। अब इससे ये भी परिलक्षित हो गया कि समूह शरण में पुष्पों की वर्षा कैसे होती है। डंठल नीचे की ओर और मुख उनका ऊपर की ओर, ऐसी वर्षा हो रही है। कथम, क्यों? प्रश्न, ऐसी वर्षा क्यों हो रही है? तो और विस्पक पतति, विस्पक चारों ओर, विस्पक पतति चारों ओर गिरती है। ऐसा नहीं एक जगह गिरती है, पूरे समूह शरण में विस्पक पतति गिरती है। अविरला, निरंतर, अविरल धारा बोलते ना, अविरल धारा, अविरल, निरंतर, निरंतर पुष्पों की वर्षा हो रही है। चारों ओर निरंतर पुष्पों की वर्षा हो रही है। स्वर पुष्प वृष्टि, देवों के द्वारा जो पुष्प वर्षा है, स्वर पुष्प वृष्टि, वो चारों ओर अविरल हो रही है। और ऊपर की ओर मुख है और डंठल नीचे की ओर किए हुए। क्यों हो रही है? कथम, दोनों बातें हैं। बता भी दिया कि भगवान आपके संवत्सरण में पुष्पों की वर्षा होती है, देवों के द्वारा होती है, निरंतर होती है, चारों ओर होती है। और कैसी होती है? पुष्प का मुख ऊपर की ओर और डंठल नीचे की ओर होता है। तो क्यों होती है? हाँ, अतिशय। और उसका कारण, अब देखो कारण क्या बताया? तद गोचरे, आपको देखने पर, तद गोचरे, आपके सानिध्य में, तद गोचरे, आपके सानिध्य में, सुमनसाम, जो सुमन है, सुमन मतलब पुष्प, और सु हटा दो फिर क्या बचा? मन। सु मतलब होता है अच्छा, अच्छे मन वाले। तो दोनों अर्थ हो गए। एक का मतलब हो गया पुष्प और एक का अर्थ हो गया अच्छे मन वालों के। सुमनों की आपके सानिध्य में जो फूल हैं उनकी बंधनानी, बंधन, उनके बंधन, नूनम अधः, देखा नूनम अधः लिखा, निश्चय ही अधः एव, नीचे ही गच्छन्ति, जाते हैं। आपके सानिध्य में आकर के जो फूल हैं उनके बंधन नीचे की ओर जाते हैं। ये भगवान आपके सानिध्य को पा करके जो अच्छे मन वाले लोग हैं उनके बंधन भी नीचे की ओर चले जाते हैं, कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। तो उस पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य से सामंजस्य बैठा हो। वो पुष्पों की वर्षा हो रही है, निरंतर हो रही है, चारों ओर हो रही है। तो ऐसी क्यों हो रही है? तो हे भगवान, वो इसलिए हो रही है कि जो अच्छे मन वाले लोग हैं वे आपके सानिध्य को पाकर के उनके जो कर्मों के बंधन हैं वे नीचे की ओर चले जाते हैं। अधः एव गच्छन्ति, नीचे की ओर चले जाते हैं। ऐसा संदेश वह पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य दे रहा है कि भगवान आपका सानिध्य पाकर के जो अच्छे मन वाले सम्यक दृष्टि लोग हैं उनके कर्मों के बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं। सुमन, सुमन शब्द के दो अर्थ, सुमन मतलब फूल और सुमन मतलब अच्छे मन वाले, है ना। सु मन, जिनके पास अच्छा मन है, ऐसे प्राणियों के, ऐसे संसारी प्राणियों के जो कर्मों के बंधन हैं वे निश्चित ही नूनम, निश्चय ही अधः एव गच्छन्ति, नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? लगाओ एक चल पे, नहीं एक बार और, अच्छा देख लो। विभो,
हे प्रभु चित्रम, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हाँ, चित्र विचित्र एक ही बात है, आश्चर्य। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पुष्प वृष्टि जो देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है वह विस्पक और अविरल पतति और अवांग मुख वृत्तम पतति। विस्पक चारों ओर, अविरल निरंतर, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है, निरंतर, और नीचे की ओर जिसकी डंठल है ऐसे, ऊपर की ओर मुख है और नीचे की ओर जिनके डंठल हैं, वृत्त का मतलब होता है डंठल, है ना, तो जिनके नीचे की ओर डंठल हैं ऐसे कथम पतति, क्यों गिरती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हे प्रभु चारों तरफ से निरंतर और नीचे की ओर बंधन किए हुए, डंठल किए हुए जो वे पुष्प हैं, पुष्प वृष्टि है, वो कथम पतति, क्यों गिरती है, नीचे की ओर डंठल करके क्यों गिरती है। तो फिर नीचे वाली तीसरी पंक्ति में लिखा यदि वा, ठीक ही है, क्योंकि हे मुनीस, हे मुनियों के नाथ, त्वदगोचरे, आपके सानिध्य को पाकर के सुमनसाम, जो संसारी प्राणी हैं, अच्छे मन वाले लोग हैं, उनके बंधनानि, कर्मों के बंधन, नूनम निश्चित ही, अधः एव गच्छन्ति, अधः एव गच्छन्ति, नीचे की ओर ही जाते हैं। फूलों कितने जा रहे हैं, आपका सानिध्य पाकर के जो अच्छे मन वाले लोग हैं उनके भी कर्मों के बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं, कर्मों के बंधन छूट जाते हैं।